नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज का सत्र प्रारंभ करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। जॉगिंग जॉगिंग के अभ्यास करते हैं। ठंड लग रही है, चलिए कीजिए मेरे साथ, ठंड अभी भाग जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, या फिर जो जंप नहीं कर पा रहे आप सिर्फ हाथों को ऊपर नीचे कर लीजिए। जो पूरा कर पा रहे हैं वो मेरे साथ पूरा कीजिए। आए, पैरों के साथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो पूरा कर पाएंगे आप पूरा कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो लोग थोड़ा जंप करके कर सकते हैं आप मेरे साथ थोड़ा जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब अपने पैरों को खोल लीजिए। थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर थोड़ा राइट की तरफ झुकिए। जिनसे जितना बन पाए आप कीजिए। जो और थोड़ा ज्यादा झुक सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा झुकिए। जो पूरा बैठ पाएंगे वो हाथ को सीधा करके पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट साइड मुड़ जाइए पूरा, और अपने घुटने पे दोनों हथेलियां रख के ऊपर की तरफ देखिए। श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा। अब कमर पे हाथ रख के इसी तरह पूरा ऊपर देख लीजिए। जो घुटने पे हाथ नहीं रख सकते वो कमर पे रख के कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ खोल के
आगे की तरफ दोनों हथेलियां लगाइए और दोनों हाथ खोलिए और ऊपर की तरफ देखिए। वन। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो 1 सेकंड का होल्ड कर लीजिए। 2, 3। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो श्वास पूरी भरी हुई होनी चाहिए। जब आप वापस आए श्वास पूरी छोड़ दीजिए। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हाथ साइड में खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के टखने को टच करेंगे और राइट को कान के ऊपर से लेते हुए उसी पैर के टखने को टच करेंगे। देखिए। 1। कोशिश करें घुटना ना मुड़े, जितना आप कर पाए उतना कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद क्रॉस टो टच करेंगे तो कहते हैं कोणासन। देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बहुत अच्छा। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद नीचे की तरफ लेके जाइए और एक बड़ा जीरो बनाइए, बड़ा शून्य बनाइए, बड़ा सर्कल बनाइए अपने हाथों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और पीछे की तरफ लेके जाएं। पूरा पीछे की तरफ देखिए। अब इसी का एक दूसरा रूप, हाथों को कंधे और कंधे से और कमर से लगाना है।
और पीछे की तरफ देखना है। देख लीजिए इनको। आइए एक और अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके पीछे की तरफ जाएंगे और फिर आगे की तरफ आके झुक जाएंगे। दोनों हाथ अपने टो से लगा देंगे। जो लोग और झुक सकते हैं, आप हाथ को जमीन से भी लगा सकते हैं और सर अपना घुटने की तरफ लेके जाए। 1 2 3 4। जब आप ऊपर जाएं तो श्वास भर लें। जब आप नीचे की तरफ आए तो श्वास छोड़ दें। 6 7 8 9 10 12 13 14 15। आइए और कुछ अभ्यास कर लेते हैं। थोड़े कंधे घुमा लीजिए नीचे कर। अपोजिट। अपोजिट। पूरा कंधा घुमाइए। अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों हाथ को पकड़ लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को खींचिए। दोनों साइड को खींचिए। अब थोड़ा हाथों को पूरा घुमा लीजिए। जो तेजी से कर सकते हैं तेजी से कर लीजिए। अपोजिट। हाथ पीछे की तरफ ऐसे लेके जाइए। नहीं, ये वाला नहीं। हाथ पीछे की तरफ ऐसे लेके जाइए। आइए कुछ अभ्यास बैठ के कर लेते हैं। बैठ के पैरों के अभ्यास कर लेते हैं। जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए मैं कुछ खास अभ्यास बताने वाला हूँ। पैरों को स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं।
पंजों को, फिर इसे अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए पूरा, फिर पूरा बाहर की तरफ, पूरा पॉइंट कीजिए जितना पॉइंट कर सकते हैं अपने टो को। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और भी अभ्यास है, मैं बताऊंगा। थोड़े पैर फैला लीजिए और बाहर की तरफ खोलिए, पूरा पंजे बाहर की तरफ खोलिए, फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में जाके अंदर की तरफ खोलिए, अंदर की तरफ बंद कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अंदर की तरफ कीजिए, बहुत बढ़िया। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। अब पैर सीधे करके थोड़ा घुटने में फोर्स लगा के घुटने को दबाएंगे नीचे की तरफ। घुटने का फोर्स नीचे की तरफ लगाइए। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो हाथ से दबाइए। फिर नीचे की तरफ दबाइए, फिर नीचे की तरफ। जब आप नीचे की तरफ दबा रहे हो तो आपका यहाँ का स्पेस खत्म हो जाए, आप इतनी जोर से दबाइए। अब एक पैर मोड़ के दूसरी जगह पे रख लीजिए और अपने हाथ से फोर्स लगा के घुटने को नीचे की तरफ धकेलिए, फिर इसे ऊपर की तरफ लेके आइए, फिर नीचे की तरफ धकेलिए। ध्यान रहे आपकी श्वासों की गति चलती रहनी चाहिए, लंबे लंबे सांस लेते रहिए, लेते रहिए। अब पैर को उठा के थोड़ा राइट लेफ्ट घुमाइए। अब इसी पैर को अपने सीने से लगा के दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए। लॉक कर लिया। अब इस पैर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। आपका अंगूठा पूरा सीधा हो जाए। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। 5 बार करेंगे। आइए अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से हम लोग पहले, सबसे पहले ये वाला अभ्यास करेंगे। बॉडी को मत झुलाइए, यूं ना झुलाएं इसको। कोशिश करें कि अपना घुटना ऊपर नीचे जाए, जितना हो रहा है उतना कीजिए। यूं कर लीजिए और बॉडी को ना झुलाएं। आइए पैरों को थोड़ा
घुमा देते हैं। अब पैर को भी लॉक कीजिए और पूरा ऊपर की तरफ लेके जाइए। और कुछ क्षण के लिए होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए, फिर जाइए। वापस। बढ़िया। दोनों पैर खोल लीजिए। दोनों पैर खोलने के बाद दोनों हाथों से थोड़ा हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। जब आप ट्विस्ट करें तो आप पूरा पीछे की तरफ देखें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए बटरफ्लाई करके। कुछ अभ्यास आज हम ओबेसिटी के लिए कर लेते हैं, मोटापा के लिए। जिनको थोड़ा मोटापा हो गया है, जिनका वेट बढ़ गया है, उनके लिए कुछ योग कर लेते हैं आज। सबसे पहले हम लोग करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए अपना पूरा पैर खोल लीजिए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। इसके बाद हम पूरी चक्की घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अभी हमने चक्की आसन थोड़ा लेट के किया। अभी इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे यूं कर लीजिए। 1, 2, 3, 4। जब आपका हाथ आगे की तरफ जाए तो पंजा आपका एकदम स्ट्रेट हो जाए बाहर की तरफ। जब आप पीछे की तरफ आए तो पंजा आपका अंदर हो जाए। ऐसी कोशिश कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10। और हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए। अभी अपोजिट डायरेक्शन से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए अपने पैरों को खोल दीजिए। जितना आप खोल पाए उतना खोल लीजिए। देखिए, जितना आप खोल पाए उतना खोल लीजिए। ठीक है। उसके बाद
यूं कीजिए। जब आप इधर की तरफ हाथ जाए तो आपको अपना हाथ देखना है पीछे की तरफ। ये कम से कम हम 100 बार करेंगे। चलिए 100 बार करते हैं गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 के हमने 4 सेट कर लिए। 100 आपका 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाता है। आप 25-25 के सेट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कम कम कर रहे हैं, आप 100 बार आराम से कर जाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे सेट में कीजिए, आराम से आपके अभ्यास हो जाएंगे। जो लोग जिनका वजन ज़्यादा बढ़ गया है, इस अभ्यास को आप और लंबा कीजिए। 100-200 से लेके 500-1000 तक लेके जाइए। यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। फिर से पैर खोल लीजिए। अब इसी का एक दूसरा रूप भी करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने एक हाथ जंघा पर रखेंगे, दूसरे हाथ से अपने दूसरे अपोजिट साइड के टो को पकड़ेंगे। देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभ्यास किया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप दोनों पैर सीधे करके बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ से अपने पंजे को पकड़ लीजिए। जो पंजा नहीं पकड़ पा रहे हैं वो अंगूठा पकड़ लीजिए। जो अंगूठा भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, कम से कम आप अपने पैर को पकड़ लीजिए। और उसके बाद जो लोग पंजा पूरी तरह से पकड़ पा रहे हैं, आप अपनी एड़ियों को भी पकड़ सकते हैं और अपने सर को अपने घुटने से लगा दीजिए और इसे होल्ड कीजिए। 5 से 10 सेकंड का होल्ड कीजिए। जितना हो पाए उतना कीजिए। एक बार और करने का प्रयास करते हैं। आइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। एक कुछ अभ्यास अब हम लोग पेट के बल लेट के करेंगे।
पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रख लीजिए, दोनों हथेलियां ठुड्डी के नीचे रख लीजिए और करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के हमारे 3 प्रकार हैं, हम तीनों प्रकार करेंगे। सबसे पहले भुजंगासन 1, इसको करते हैं 25 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये 25-25 के 4 सेट कर सकते हैं। कम से कम 100 बार प्रतिदिन भुजंग आसन हमें करने चाहिए। आइए अब इसके बाद हम दूसरा करते हैं। दूसरा करने के लिए अपने हाथ खोल लीजिए, कंधों के आजू बाजू रख लीजिए अपने हाथ को और इसी प्रकार ऊपर उठेंगे और ऊपर जाके आधे सेकंड से 1 सेकंड का होल्ड करेंगे सांस भर के। इसे भी 25 बार करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इसके बाद करेंगे हम लोग तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए सेम आसन होगा, परंतु अभी इसमें ऊपर जाके होल्ड करके अपने कंधे के ऊपर से सर घुमाते हुए पीछे की एड़ी को देखेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के लिए आप मकरासन कर लीजिए। मकरासन में दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे और अपने दोनों पैरों से दोनों पैरों को आगे पीछे कर लीजिए। दोनों पैर नहीं कर पा रहे, एक पैर से कीजिए और जो दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे दबा लीजिए और
अपने पैरों को एक एक करके उठाइए। देखिए मुझे, 1 2, ऊपर उठा के थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, फिर नीचे ले आइए, फिर दूसरे पैर से कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसके बाद अपने राइट हैंड को अपनी कमर के ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट को बाहर की तरफ निकाल लीजिए और स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को और राइट लेग को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्ट्रेच करते हुए। अब दूसरे हाथ से कीजिए और उठा के थोड़ा होल्ड करना है। 10 से 15 सेकंड तक का होल्ड कर लीजिए। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहले वाले हाथ से राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड आगे की तरफ। 10 सेकंड का होल्ड कीजिए। वापस। अब दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ से पूरे हाथ को स्ट्रेच कीजिए और हाथ अपने पैरों को और अपनी पूरी आगे की बॉडी को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए 10 सेकंड तक। जितना आप और अधिक कर सकें आप और अधिक भी कर सकते हैं। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब इसके बाद जो लोग कर पाएंगे मेरे साथ धनुरासन कीजिए। धनुरासन के लिए दोनों पैर को पीछे की तरफ से अपने हाथों से पकड़ लीजिए और आगे की बॉडी को और पीछे की लेग को पूरा लिफ्ट कर दीजिए और इसे होल्ड कीजिए। अब पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के हम कुछ अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथ कमर के नीचे और इसके बाद हम अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैर को हवा में उठाएंगे, 90 डिग्री तक लाके रोकेंगे, फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे वो आप एक एक पैर से कीजिएगा। जो दोनों पैर से कर पाए वो आप मेरे साथ दोनों पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद हम लोग करेंगे साइकिलिंग। एक पैर से कर लीजिए पहले, फिर दोनों पैर से भी करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो एक बार मेरे साथ दोनों पैर से भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए अब करेंगे हम लोग हलासन। हलासन के लिए आप दोनों पैर को उठा के अपने सर के पीछे रखिए। उनसे जितना हो पाए वो उतना कीजिए। हलासन के बाद आइए अब हम लोग करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने पैर को लिफ्ट करते हुए पूरा उठा दीजिए और आपका इसमें पूरा गला दब जाएगा। आप इसे लंबा करने का प्रयत्न कीजिए और जो लोग मेरे साथ शीर्षासन कर पाएंगे वो मेरे साथ शीर्षासन करेंगे, और जो शीर्षासन नहीं कर पाएंगे आप लोग यही वाला अभ्यास कंटिन्यू करते रहिए। शीर्षासन करने के लिए अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर हथेली को रख दीजिए और अपना सर अपने हाथ के ऊपर लाके टिका दीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट कीजिए।
आप इसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कर सकते हैं। लंबा कर रहे हैं तो किसी की सुपरविजन में कीजिए। 1-2 मिनट आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद आप मेरे साथ मलासन की स्थिति में बैठिए। ये स्थिति है आपके मलासन की। आप मॉर्निंग में जब भी पानी पिए, आप यूं बैठ के पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। आपका मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर जिनके घुटने में दर्द है वो नहीं बैठ पाएंगे, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से ही बैठ जाइए। जो बैठ पाएंगे वो ऐसे बैठ के पानी पीजिए, आपका मोशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके नहीं निकल पा रहा है, तो आप दोनों घुटने पे हाथ रखिए और अपने बॉडी को पूरा ट्विस्ट कीजिए। ऐसे जो राइट पैर है उसको मोड़ते हुए लेफ्ट वाले पंजे पे रखिए और लेफ्ट वाला घुटना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कीजिए। ये ये मलासन के बाद इसको बोलते हैं उदकरासन, शंखासन भी बोलते हैं इसको। मल आपका कहीं भी इंटेस्टाइन में फंसा हुआ होगा, वो इससे धीरे धीरे निकल जाता है। मैंने अपने कल के वीडियो में डाला है शंख प्रक्षालन। मैंने एक सांकेतिक रूप से आप लोगों को बताया है कि शंख प्रक्षालन क्या होता है, कैसे करते हैं और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। शंख प्रक्षालन एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है जिससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से साफ हो जाती है। उसमें कोई भी तरह का म्यूकस फंसा हुआ होगा, पुराने से पुराना, सब निकल जाएगा। इसके लिए लोग मेडिकल साइंस में कोलोन थेरेपी करवाते हैं। कोलोन थेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में ही हो सकता है, परंतु शंख प्रक्षालन आप अपने घर पे कर सकते हैं। ये आप अपने घर में भी किसी को बता सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको। ये देखिए, जब आप पैर ये मोड़े, ये पैर इस वाले पंजे पे रख दीजिए और इस घुटने को ट्विस्ट कीजिए और पीछे की तरफ देखिए। इससे होता क्या है कि ये जो आपकी इंटेस्टाइन है पूरी तरह से मोड़ रही है, आप उसको निचोड़ रहे हैं, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, आप अपनी इंटेस्टाइन को निचोड़ रहे हैं। जब आप इंटेस्टाइन को निचोड़ रहे हैं तो उसमें फंसा हुआ जो म्यूकस है वो ढीला होगा और वो अपने आप ही बाहर की तरफ निकलेगा। ये कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, आप उनको जरूर बताइए। आइए कुछ अभ्यास खड़े होके भी कर लेते हैं। बहुत देर से हम बैठे हुए थे। खड़े होके हम लोग सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ को लॉक कीजिए और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। इतना खींचिए कि आप लगे कि अपने घर की छत को पूरी तरह से छू दें, या अभी आकाश को पूरा छू दें। इतना खींचिए। इससे भी क्या होगा, जब आप पूरी तरह से खींच रहे होते हैं तो आप अपने इंटेस्टाइन को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही सहायक है। कीजिए।
आइए अब करते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैर थोड़ा खोल लीजिए और इसी अभ्यास को लेफ्ट की तरफ लेके जाइए और फिर राइट की तरफ झुकिए। इसके बाद करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन ये है, ये जो मैं अभी 5 अभ्यास बताने वाला हूँ आपको। पहले मैंने बताया ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन जो अभी हम कर रहे हैं 3, इसके बाद हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन, फिर शंखासन। ये 5 अभ्यास शंख प्रक्षालन के पार्ट है। जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं, ये 5 अभ्यास करते हैं पानी पीते हुए। 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 5 अभ्यास किए, लगातार करते रहे। अगर आपको मोशन आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर पानी पी के कीजिए, और कम से कम 10-12 गिलास हम पानी पी जाते हैं। आइए लेट के हम लोग तिर्यक भुजंगासन भी कर लेते हैं, ताकि शंख प्रक्षालन के सारे अभ्यास हमारे पूरे हो जाए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे उदकरासन, शंखासन जिसको भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये सारे 5 अभ्यास मैंने जो आपको बताए, ये अभ्यास हमारे शंखासन के शंख प्रक्षालन के पार्ट हैं। इनको करने से हम लोग बड़ी आसानी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को धीरे धीरे दूर कर लेते हैं। 1-2 अभ्यास और हम बैठ के करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्राणायाम की तरफ चलेंगे। आइए वज्रासन में बैठ जाइए। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइए, वरना आप सुखासन में बैठ जाइए या सिद्धासन में बैठ जाइए। जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे आप उसमें बैठ जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी हथेलियां खोल लेंगे और अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे। अपनी नाभि के ऊपर रख के श्वास बाहर करते हुए आप आगे की तरफ झुक जाइए और अपने आप को स्ट्रेट स्ट्रेट देखिए। श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। जो लंबा नहीं कर पाएंगे आप 20 से 30 सेकंड तक कीजिए, फिर इसे दोहराइए। जो लंबा कर पाए इसे 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक कंटिन्यूअस कीजिए और कपालभाति करते रहिए साथ। नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं झुकना है। कुछ लोग ऐसे नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप ऊपर गर्दन को ऊपर उठा के रखिए और स्ट्रेट देखिए।
अब इसके बाद इसी अभ्यास को हम मुट्ठियां बंद करके भी कर लेंगे। दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए, बैठना नहीं है, कुछ तो कुछ करते रहिए और नाभि के आजू बाजू लगाइए और नीचे की तरफ झुक जाइए। सांस पूरी बाहर निकाल दीजिए और कपालभाति करते रहिए। एक मिनट से लेके 5-10 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। इसी अभ्यास को एक बार और एक तरीके से करते हैं। अपने पेट को अपनी दोनों हथेलियों में भर ले और पूरा पेट दबाते हुए नीचे की तरफ झुक जाएं और कपालभाति करते रहें। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। वक्रासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके बाद फिर हम लोग प्राणायाम करेंगे। वक्रासन के लिए अपने एक पैर को ऊपर उठा लीजिए और एक पैर को पूरा खोल लीजिए। राइट पैर को ऊपर खड़ा कर लीजिए और लेफ्ट पैर को पूरा खोल लीजिए। इसके बाद राइट हैंड को पीछे कीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए राइट लेग के पीछे से ले जाके लेफ्ट के घुटने को पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। कपालभाति करते रहिए। आइए अब दूसरी लेग से करते हैं। अभी हमने राइट से किया, अब हम करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट पैर को ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और राइट को क्रॉस करते हुए
अपने राइट लेग के घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। कपालभाति करते रहिए। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है, पेनक्रियाज एक्टिवेटेड नहीं है। ये अभ्यास नियमित रूप से आप करेंगे तो आपका पेनक्रियाज भी एक्टिवेट हो जाएगा, फैटी लीवर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए अपने पैर को, लेफ्ट पैर को नीचे की तरफ लेके जाइए और राइट पैर को लेफ्ट घुटने के अपोजिट मिला के रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ से घुमाते हुए उसकी एंकल को पकड़ लीजिए। हाँ जी, ठीक है। अब और पीछे की तरफ देखिए, जो हाथ पीछे है आप उस हाथ को पीछे की तरफ देखिए। अब हम करेंगे दूसरे पैर से। जो हाथ पीछे है उधर की तरफ देखें। कपालभाति करते रहिए। अब हम लोग करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए आप अपने लेफ्ट पैर पे बैठ जाइए और राइट को ऊपर उठाते हुए इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए ले आइए। ये आकृति बनाइए पैरों से। ये आकृति अगर हम अभी नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है अभी हमारे पर थोड़ा सा स्टिफनेस है बॉडी में, वो धीरे धीरे जाएगी। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए और पीछे से दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए। कपालभाति करते रहिए। योग आसन के साथ साथ खान पान का भी उतना ही ध्यान रखना है।
खान पान का अगर हमने ध्यान रखेंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा। वेट लॉस सिर्फ योग करने से नहीं हो पाएगा, खान पान बहुत ही ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, खान पान बहुत कंट्रोल कीजिए, तला भुना नहीं खाना है, घर का सादा खाना खाना है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। अब इसे करते हैं हम लोग दूसरे पैर से। अभी हम लेफ्ट पे बैठे थे, अब राइट पे बैठ जाइए। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, और दोनों हाथों को पीछे ले जाके लॉक कर देंगे। कपाल भाती करते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं अपने प्राणायाम। आज का हमने योग अभ्यास काफी अच्छा किया है। अब आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में हम लोग सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति आसन बहुत, प्राणायाम बहुत आसान है, उसे करते हैं। कुछ लोग मुझसे कई बार पूछ रहे होते हैं कि हमें कपालभाति करना नहीं आ रहा है, हम गलत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये समझिए कि आपका अंगूठा आपकी मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती जली हुई है, और इसे आप अपने नज़दीक, नाक के नज़दीक लेके आइए, और इस मोमबत्ती को अपने नाक से बुझाने का प्रयत्न कीजिए। नाक से जो श्वास छोड़ के आप बुझाने का प्रयत्न करेंगे, वही कपालभाति की क्रिया है। इतना फोर्स लगाना है कि ये मोमबत्ती बुझ जाए, पर बहुत झटके से नहीं लगाना है। चलिए कीजिए। कपालभाति हम 2 मिनट से 5 मिनट तक प्रतिदिन करेंगे, और जिनके रोग बड़े हैं आप इसे और लंबे समय तक कीजिए। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक कपालभाति क्रिया कर सकते हैं, अगर आपके रोग बड़े हैं तो। जितना हमने आसन किया, जितना हमने यौगिक जॉगिंग किया, उसके जो लाभ हैं, सिमिलरली प्राणायाम के भी वही लाभ हैं। हम योग में हमारे को सभी कुछ करना होता है, आसन भी करना होता है, प्राणायाम भी करना पड़ता है, ध्यान भी लगाना होता है, सही खान पान, तभी आपका योग पूरा हो पाएगा। अगर हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे तो योग का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए आप करें तो पूर्ण रूप से करें, खान पान का ध्यान रखें, योग करें, आसन करें, ध्यान लगाएं, और प्राणायाम भी करें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। चलिए करते हैं।
कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के लिए आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। सामान्य गति से कीजिए या मध्यम गति से कीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो बिल्कुल सामान्य गति से करेंगे। इसे आप 1-2 मिनट से 5 मिनट तक कीजिए, जैसे आपकी अपनी शक्ति के अनुसार। एक बार और करते हैं। बहुत अच्छा किया। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम एक नाक से श्वास लेंगे और एक नाक से श्वास छोड़ेंगे और ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। आइए सबसे पहले करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लेते हैं और राइट से छोड़ देंगे। 2.5 सेकंड में श्वास लेंगे और 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम लंबा करेंगे, 5 से 10 मिनट।
अगर ये रोग बड़े हैं तो आप इसे आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम श्वास भर के दोनों नाक को बंद करके श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और 10 बार श्वास अंदर बाहर करेंगे। और धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरेंगे और 10 बार अंदर बाहर। और श्वास पूरी छोड़। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है कि आप पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर की तरफ धंसा लेंगे और अपनी अपनी श्वास बाहर निकाल के इसे होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड, और अधिक होता है तो आप अधिक भी करेंगे। अब इसके विपरीत हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है कि आप श्वास को अंदर भरेंगे और इसे 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। जब आप श्वास भर रहे होंगे, आप अपना गला पूरी तरह से टाइट कर लीजिएगा, खींच के रखिएगा, और एक श्वास भरते समय एक ध्वनि उत्पन्न होगी आपके गले से। आइए कीजिए। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी, फिर उद्गीत करेंगे। भ्रामरी के लिए अपनी तीनों उंगलियां अपने दोनों आंखों पे रख लीजिए और इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पे रख लगा लीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कर लीजिए और एक भौरे की तरह गुंजन करेंगे।
आइए अब हम करते हैं उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम में श्वास भर के ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओम। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए और अपने हाथों में एनर्जी जनरेट कीजिए। और इस एनर्जी को पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए। दोनों हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने भगवान, अपने अपने इष्ट देव का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें आज इतना सुंदर दिन दिया है और योग करने की क्षमता प्रदान की है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है आज के इस योग सत्र में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद।